हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं युवान को नहलाने के लिए ले जा रही हूँ और आज मैं अपने सारे काम कर चुकी हूँ, खुद भी नहा चुकी हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए होममेड सेरेलैक्स। तो मैं कैसे बनाऊँगी उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह उठ के मैंने अपना सारा काम कर लिया था। उसके बाद अब इसको मैं नहलाऊँगी और मैं भी नहा चुकी हूँ और समर्थ भी नहा चुका है। तो बस इसी को ही मुझे नहलाना है। तो अभी मैं इसको लेके ही जा रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि इसको मैंने मॉर्निंग की जो दवाई होती है वो खिलाई नहीं है अभी तक। तो पहले ही खिला दूँगी क्योंकि थोड़ी बहुत तो गिर जाती है ना, तो फिर बाद में स्मेल आएगी। तो नहाने से पहले ये खा लेगा तो फिर साफ़ भी अच्छे से हो जाएगी। तो अभी मैंने इसे खिलाई नहीं है। वैसे इसे आराम भी हो गया है उससे और इतना नहीं कर रहा। और मतलब मुझसे पूछा भी था कि आप इसको कौन सी दवाई दे रहे हो। तो मैं वीडियो में भी शेयर कर दूँगी और ऐसे थंबनेल पे लगा दूँगी उसकी पिक, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप पढ़ लेना। और 1 ml देती हूँ मैं उसको। और अगर नहीं फ़ायदा होता है तो थोड़ा सा ना डोज़ बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था, जैसे कि अभी इसको आराम नहीं हो रहा है तो आप 2 ml दे दिया करो, दो मतलब दोनों का। तो यही हर बार मुझे बताया, तो ये 2 हैं। मैंने अच्छे से दिखाया बट इसका क्लियर हो गया, उसका दिख नहीं रहा है। ये मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी उस टाइम पे देखा। तो मैं इसकी पिक लगा दूँगी थंबनेल पे, तो उससे आप देख लेना। और अभी मैं इसको खिला के फिर उसके बाद इसे मैं नहलाने के लिए लेके जाऊँगी। और इतने हाथ वाथ चलाएगा, और जब भी इसकी दवाई डाल रही थी ना मैं, तो बाहर निकाल दे रहा है। इतना शैतान हो गया है ये। और इसने पता है एक रात को जब सो रहा था ना, तो ये अपने आप से कुछ ना कुछ बोले जा रहा, आवाज़ कर रहा। मतलब जब एसी चल जाती है ना तो बहुत खुश होता है। और ये पापा पापा बोल रहा था मुझे इतना अच्छा लग रहा। लेकिन इसने भी पापा ही बोला पहले, और समर्थ ने भी पहले पापा ही बोला है, मम्मा नहीं बोला। मम्मा बाद में ही बोलता था। ये भी मतलब एक होता है ना, बच्चे के मुंह से निकल जाता है, ईज़ी पड़ता है पापा और बुआ। तो ये मतलब रात में ऐसे बोल रहा था और मुझे नींद आ रही, 1 बज गया और ये बातें कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बोल रहा है, जो भी इसके मुंह से निकल रहा है आवाज़। तो इस तरीके से अभी मैं इसको नहलाने लेके जा रही हूँ। और कुछ काम नहीं हो सकता यार बच्चों के साथ में। बच्चे मतलब मेरा पूरा दिन ऐसे चले जाता है। युवान मुझे अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। सच बताऊँ तो इसके साथ मेरा इतना अच्छा टाइम जाता है, इतना मैं इसके साथ इंजॉय करती हूँ। लेकिन समर्थ है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। आजकल के बच्चे इतने शैतान पता नहीं क्यों होते हैं। पहले के बच्चे सही होते थे, सीधे होते थे, इसीलिए शायद सबके 4 4 5 5 बच्चे थे। अब इस टाइम पे एक बच्चा पालना भी ना, पता है, बहुत मुश्किल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कैसे सब इतने बच्चे कर लेते थे पहले के टाइम पे। बट हाँ यार, वो सीधे होते थे। अभी के बच्चा एक पालना भी बहुत मुश्किल है। अब वो बड़ा हो गया है तो वो बहुत शैतान है। अभी युवान तो ठीक लगता है, पता नहीं ये भी शैतान ना बन जाए उसको देख देख के। पता है उसकी आदत है कि वो रोएगा, हर चीज़ उससे कुछ भी ले लो रोने लग जाता है। कोई भी उससे चीज़ ले लो रोने लग जाएगा, या फिर ज़िद करता है हर चीज़ की। नहलाने जाती हूँ मैं अब भी इसको तो भी रोता है ये। और मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब बच्चा मतलब बिना मतलब के रोता है। और इसकी तो आदत हो गई, मतलब कुछ भी काम करना है खुद से करना है। अब इसने, मैं इसे रेडी कर रही थी, कपड़े वगैरह पहना रही थी, इसने इतना सारा ऑयल हाथ में कर लिया था, अपने लगा रहा है। अब उसके फिर हम दीदी ने बोला यूवी के लगा दे, तो उसके लगाने लग गया था और उसके पूरे सर में लग गया। इतना तेल इसके हाथों में था। कभी कभी लेके अपने पैरों में इतना सारा कर लेगा या गिरा लेता है। तो ऐसे ही चलता है। तो अभी यूवी नहा चुका है और मैं वेट कर रही हूँ ये सो जाए तो फिर मैं इनके लिए सेरेलैक्स बनाऊँ और देखते हैं खाएगा ये। पहले मैं घर का ही बना के देखती हूँ, अगर ये घर का अच्छे से खाएगा तो फिर मैं बना लिया करूँगी, और नहीं खाएगा तो फिर बाहर का लेके आना पड़ेगा ही। तो वैसे तो पहली बार में बच्चा कुछ भी चीज़ है ना वो इतने अच्छे से नहीं खाते। बेबी 1 2 स्पून भी खा रहा है तो भी बहुत है उसके लिए। धीरे धीरे ही वो मतलब उनको अच्छा भी लगता है, और ज़्यादा ज़्यादा खाने की भी, मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं उस हिसाब से वो खाने भी लग जाते हैं। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ इसे पसंद आएगा या नहीं।
तो अभी मैं ये दोनों सो गए थे। उस टाइम पे पहले मैंने खाना बनाया, सबको मतलब सबने खाया, किचन साफ़ की, बर्तन धो दिए और अब फ्री होके अब मैं बनाने जा रही हूँ ये। मतलब बनाया ही नहीं था, मैं पहले सेरेलैक्स बनाने जा रही थी और उसके बाद मैंने सारा सामान देखा। मैंने हस्बैंड से मंगाया था और मैंने उनको बोला था कि सारा सामान है ना वो ले आना ताकि मैं इसका बना लूँ। और मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में रख दिया, मैंने उसमें चेक नहीं किया ये क्या क्या लेके आए हैं, बस ऊपर से मैंने देख लिया हाँ जो मैंने मंगाया था वो सब कुछ इसमें है। तो फिर उसके बाद जब मैंने खोला और देखा तो उसमें पता है एक चीज़ गड़बड़ निकली जो कि मुझे अब दोबारा मंगानी पड़ी थी। इसलिए मैं वेट कर रही थी कि नहीं तो मैं इसको बना लेती पहले ही। और वो था ओट्स, क्योंकि ये सब मसाला वाला ओट्स लेके आ गए थे और ये बेबी को नहीं दे सकते, नॉर्मल जो वाइट वाला सिंपल होता है वो देना होता है। ओके, फिर मैंने सारा सामान रख लिया और अभी इसमें ओट्स नहीं है। फिर दीदी लेने गई और उन्हें इतनी दूर जाके मिला है और सोचा था मैंने आज ही बना के रख लेती हूँ। तब तक मैंने फिर रोटी सेक ली थी, हमने खाना खा लिया और फिर मैं फ्री हो गई। तो अभी ये पोहा मैं रोस्ट कर रही हूँ। सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है जो भी मैंने लिया था। तो बादाम थे, काजू था और ओट्स था एंड पोहा था और मखाने थे। तो सबसे ज़्यादा ये मखाने और ओट्स और पोहा था। उसके बाद काजू और बादाम थोड़े से कम कम क्वांटिटी के थे क्योंकि वो गर्म होते हैं तो बच्चे के लिए ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, लूज मोशन हो जाएंगे और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर मैंने इसको रोस्ट करने के बाद इसको छलनी से छान लिया ताकि कोई जो मोटा है वो कोई पार्टिकल ना रहे, ताकि इसको खाने में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए। उसके बाद ये मैंने एक जार लिया है और इसमें मैं इसको रख दूँगी और स्टोर करके। तो ये आराम से मुझे लगता है 10 दिन 15 दिन चल जाएगा क्योंकि इसकी ना क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा ही लेना होता है और बहुत ज़्यादा हो जा रहा था जब मैंने इसको खिलाया। तो अभी तो मैं इसको रख दूँगी और अभी इस टाइम पे मैं बना रही थी, ये दोनों सो रहे हैं तो 3 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, हमारा खाना वगैरह हो गया था उसके बाद। तो ये है बन गया इसका और अब दिन में मैं एक बार इसको ये खिला दूँगी। और मुझसे बहुत मतलब पूछा जा रहा है कि आप अपने बेबी को सॉलिड मतलब फूड है वो कितने बार देते हो, तो दिन में मैं एक बार ही देती हूँ अभी तो। और वो भी जितना इसको नीड होती, जितना ये खा पाता है। हर बच्चा अलग होता है, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो सब बच्चों का अलग है। जितना आपका बच्चा खा रहा है उतना आप खिला दो। और उसके बाद अभी मैं पानी भी मैंने युवान का स्टार्ट कर दिया है, तो उसे मैं एक दिन में पूरे दिन में 100 से 120 ml पिला देती हूँ। तो अभी इसको बॉयल करके रख लूँगी एक बॉटल में ताकि ये 2 दिन चल जाएगा, मतलब चल जाएगा ठीक है। 100 ml ऐसे ही पिलाऊँगी। तो जैसे कि ये बॉटल है तो इसको मैं 2 दिन नहीं 2.5 दिन में ख़त्म कर दूँगी। तो अभी इसको गर्म करके रख दूँगी। और उसके बाद युवान को मैंने दूध पिलाया था, वो सो गया। उसके बाद ये बॉटल जब खाली हो जाती है या इसमें दूध थोड़ा बचता है तो वो मैं कटोरी में करके फ्रिज में रख देती हूँ। इसको ऐसे पानी से नॉर्मली धो देती हूँ, हर बार मैं बॉयल करके नहीं धोती। और उसके बाद अभी मैं भी थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाया। उसके बाद शाम हो गई थी क्योंकि ये सब करते करते ही शाम हो गई, 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और अब इस टाइम पे समर्थ उठता है ना तो इसे मैं सोप रस खिला देती हूँ, थोड़ी सी चाय उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, बाकी तो ये दूध ही पीता है। और मुझे वैसे कमेंट भी आया था कि आप इसको दूध कम दिया करो तो ये खाना खाएगा। तो मैंने कोशिश की है, पहले से बहुत कम इसको दूध कर दिया लेकिन ये फिर भी नहीं खाता। पता नहीं कैसा बच्चा है, इसे खाने से क्या प्रॉब्लम है, वैसी चीज़ें खा लेगा ये और आइसक्रीम इतनी खाएगा और चीज़ें नहीं खाता। तो अभी मेरी चाय बन गई। उसके बाद मैंने युवान को सेरेलैक्स खिलाया था शाम के टाइम पे। और इसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि मैं किस टाइम पे इसे खिलाती हूँ, क्योंकि प्यूरी वगैरह बनानी होती है ना तो मैं इसको सुबह में मतलब 12 ऐसा नहा धो के फ्री होती हूँ ना उस टाइम पे खिला देती हूँ। और सेरेलैक्स मैंने शाम को ही खिलाया था। और इसे पता है मैंने थोड़ा 2 स्पून लिया, इतना सारा हो गया। और जैसे ही मैंने इसे दूध में दिया है
जो भी ये दूध पीता है, अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क लेता है तो उसमें दे दो, वैसे पानी में भी दे सकते हैं। और इसे ठीक लग रहा था, इसने खा लिया। तो इसके बाद मुझसे ये भी पूछा था कि आप सॉलिड देने के बाद इसे दूध पिलाते हो या नहीं। तो देखो इसका पेट नहीं भरता है, जैसे कि इसने कम खाया तो मैं इसे थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ, जैसे कि ये रो रहा है, और नहीं तो नहीं पिलाती। तो ओके, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।